गुड मॉर्निंग। लास्ट टाइम मैंने स्किन डिजीज़ के बारे में बात की थी। आज हम रेस्पिरेटरी डिजीज़ और उसमें होम्योपैथी कैसे वर्क करती है इस बारे में बात करेंगे। इससे पहले आइए ले लेते हैं एक पेशेंट का रिव्यू। आंटी, आपका नाम क्या है? राज रानी। आप मेरे पास किस प्रॉब्लम को लेके आए थे? मैं आपके पास आई थी खांसी की समस्या लेके जी। लेकिन मुझे काफी टाइम से खांसी थी, बहुत ही खांसी थी, यहाँ तक कि पेट में पसलियों में सब में दर्द हो जाता था खांसते खांसते। जी। तो एलोपैथी की दवाई खाई मैंने जी। और कई डॉक्टर बदल दिए जी। लेकिन उससे खांसी नहीं गई और कम से कम 5-6 महीने एलोपैथी की दवाई खाई। जी। उससे आराम नहीं मिला। हार के मतलब फिर मैंने होम्योपैथी की आपकी दवाई ली। जी। तो उससे मेरी खांसी 3 महीने में सही हो गई। अच्छा, कितनी पुरानी खांसी थी आपकी? कम से कम 1 साल पुरानी खांसी थी। अच्छा, तो 1-1.5 साल पुरानी। तो आपको किसने बताया मेरी क्लिनिक के बारे में? ये हमारे बेटे अपनी मतलब बहू का हमारा इलाज चल रहा था आपके पास। जी। तो उन्होंने कही थी कि आप मम्मी वहाँ चलिए। अच्छा, होम्योपैथी की दवाई। ठीक है। तो होम्योपैथी पे आपको बिलीव है? बिल्कुल। खांसी एक छोटा सा वर्ड लगता है ना, लेकिन जिनको ये प्रॉब्लम क्रॉनिक हो जाती है उनके लिए एक डिजीज़ हो जाती है। आपने मेरे पेशेंट से सुना उनको कितनी प्रॉब्लम होती थी खांसी से, और अब वो ठीक ही नहीं, क्योर भी हो गई है। यही मैजिक है होम्योपैथी का। मैं अपने व्यूवर्स से कहना चाहूँगी कि रेस्पिरेटरी रिलेटेड कोई भी डिजीज़ हो, ब्रोंकियल आजमा हो, ब्रोंकाइटिस हो, राइनाइटिस हो, साइनोसाइटिस हो, कफ कोल्ड हो, स्नीजिंग, मॉर्निंग स्नीजिंग होती है बहुत से पेशेंट को, सब में होम्योपैथी बेस्ट है। मेरा एक 15 इयर्स पुराना एक पेशेंट था, तब तो उस समय मुझे याद भी नहीं था, वो 15 इयर्स बाद आया था। उसने मुझे बताया था कि मैम मुझे मॉर्निंग स्नीजिंग रहती थी बहुत ज़्यादा, और मैंने आपसे ट्रीटमेंट किया था 1-2 महीने, और उसके बाद वो प्रॉब्लम मुझे कभी भी नहीं हुई। तो मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा था। स्पेशली अस्थमा के पेशेंट से मैं कहना चाहूँगी, जो लोग इन्हेलर्स लेते हैं, इन्हेलर्स के आदी हो चुके हैं। कितने ही पेशेंट हैं जिनको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बाद इन्हेलर्स लेना ही नहीं पड़ता है। रेस्पिरेटरी डिजीज़ में प्रिकॉशन बहुत ज़रूरी होते हैं। फर्स्टली आप योगा कर सकते हैं। योगा में आप कपालभाति कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं। डाइटरी प्रिकॉशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। डाइटरी प्रिकॉशन में आपको दही नहीं लेना चाहिए, लस्सी नहीं पीनी चाहिए, कोई भी ठंडे फल जिनकी तासीर ठंडी होती है वो नहीं लेने चाहिए। कोई भी स्टार्ची फूड्स होते हैं, राजमा हो गया या उड़द की दाल हो गई, ये सब नहीं लेना चाहिए। इससे सांस लेने में और प्रॉब्लम होने लगती है। और किसी भी चीज़ का अगर क्योर चाहिए, आपको किसी भी डिजीज़ का क्योर चाहिए, तो वो होम्योपैथी में ही संभव है। जो पेशेंट है मेरी, इनका सिर्फ 2 महीने का ट्रीटमेंट रिकॉर्ड है मेरे पास। 2 महीने इनका ट्रीटमेंट चला था और इतनी पुरानी खांसी इनकी क्योर हो गई। इसीलिए मैं अपने व्यूवर्स से कहना चाहूँगी, क्योर अगर चाहिए तो वो होम्योपैथी में ही संभव है और कहीं भी नहीं। लेकिन हाँ, सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल ना करें, पास के किसी भी होम्योपैथ से कंसल्ट करके ही मेडिसिन लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।